दोस्तों, हार्दिक पांड्या अभी तक तो वो रोहित शर्मा के बारे में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब उनसे जब रोहित शर्मा के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनकी फट क्यों रही है? क्यों वो रोहित शर्मा के बारे में किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसीलिए हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने चोरी की है, ये उनका मन भी जानता है। जी हां, उन्होंने रोहित शर्मा से कप्तानी चोरी की है, खुद कप्तान बने हैं और ये अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं, और शायद इसीलिए रोहित शर्मा के बारे में किसी भी सवाल का जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि जब आपने गलती की है तो आपके चेहरे पर दिख जाती है, साफ नजर आ जाती है। और हार्दिक पांड्या के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। रोहित शर्मा के बारे में कोई भी सवाल पूछो तो उनके चेहरे पर एक नकली आर्टिफिशियल हंसी जो है वो साफ दिख जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है मुंबई इंडियन के एक इवेंट में। जी हां, मुंबई इंडियन ने आईपीएल मैचेस शुरू होने से पहले एक इवेंट रखा था और इस इवेंट का नाम रखा गया था मुंबई मेरी जान। और इस इवेंट में हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है मुंबई इंडियंस के, और कोच मार्क बाउचर दोनों पहुंचे हुए थे और मीडिया के सवालों के जवाब इन दोनों को देने थे। तो फिर यहां पर जब ये मीडिया के सवालों के जवाब देने आए हुए थे तो ये तो सबको पता था और खुद इन लोगों को भी पता रहा होगा कि रोहित शर्मा के बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे, हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे, गुजरात छोड़कर वो क्यों आया ये भी पूछे जाएंगे। लेकिन इन सब पर हार्दिक पांड्या ने क्या जवाब दिए आपको बताता हूं। हार्दिक पांड्या से एक पत्रकार ने जब पूछा कि भाई आपने मुंबई इंडियन में आने के लिए क्या कोई ऐसा क्लॉज रखा था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कि आप मुंबई इंडियन तभी ज्वाइन करेंगे जब आपको कप्तान बनाया जाएगा? तो इस पर हार्दिक पांड्या कुछ कहने लगते हैं, लेकिन तभी मुंबई इंडियन के मैनेजमेंट का एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि भाई आप इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते। यानी कि वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन वो पत्रकार भी शायद टेढ़ी खीर का मालिक था, तो उसने कहा ठीक है, ये सवाल नहीं पूछना है तो कुछ और पूछ लेते हैं। तो उसने फिर रुख किया कोच मार्क बाउचर का और उन्होंने मार्क बाउचर से ही पूछ लिया कि भाई हार्दिक पांड्या में ऐसा आपने क्या देखा कि जिसकी वजह से उनको कप्तान बनाया गया और रोहित शर्मा को हटा दिया गया? तो इस पर मार्क बाउचर भी बिल्कुल चुप हो गए, सन्नाटा पसर गया और फिर वही मैनेजमेंट का बंदा एक बार फिर से आ गया और कहने लगा कि आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। तो भाई अगर इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों, ये इवेंट रखा ही क्यों? और आपको इसी बात से अंदाजा लगा देना चाहिए कि कुल 10 सवाल पूछे गए तो उसमें से 6 सवालों के जवाब इन लोगों ने दिए ही नहीं। इन लोगों ने दिए ही नहीं, या यूं कहीं इनके पास जवाब नहीं था, या यूं कहीं इन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। और हार्दिक पांड्या तो जब उनसे कप्तानी का सवाल पूछा गया था, क्लॉज के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या कोई उन्होंने ऐसी शर्त रखी थी कि मुंबई इंडियन आने के लिए वो कप्तानी जो है वो चाहते हैं, तो वो कुछ कहना भी चाहते थे लेकिन मैनेजमेंट का बंदा आके बीच में रोक देता है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है, और कहीं ना कहीं इससे ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि हार्दिक पांड्या कुछ कहना चाहते थे, मैनेजमेंट का बंदा रोक देता है। क्योंकि ऐसा उसने इसलिए किया कि कहीं हार्दिक पांड्या पोल न खोल दें और कुछ कह न बैठे, इसलिए हार्दिक पांड्या को मैनेजमेंट के बंदे ने रोक दिया। तो यानी कि ये बात यहां पर साबित होती है कि हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं ये शर्त रखी थी कि वो मुंबई इंडियन तभी आएंगे जब उनको कप्तान बनाया जाएगा। अब देखिए, कोई भी खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए खेल सकता है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी गई और रोहित शर्मा को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई, ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ है। और बड़े दिनों से सभी लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं और हम भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और जब ये इवेंट हो रहा था तो ये इवेंट जो है बिल्कुल लाइव स्ट्रीम हो रहा था और ये सब कुछ जो है लाइव इवेंट में जो है वो सब लोगों ने देख लिया और लोग हार्दिक पांड्या को तरह तरह की बातें कहने लगे। अब आप कमेंट देखोगे तो कमेंट में भी लोग हार्दिक पांड्या को तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कई लोग तो हार्दिक पांड्या को छपरी या फिर गलत शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि हम उनको बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं करते जो गलत वर्ड हार्दिक पांड्या के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या जो है एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इस बात में कोई शक नहीं, अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा हार्दिक पांड्या को नहीं करना चाहिए था, ये मेरा भी मानना है। अब देखना ये होगा कि मुंबई इंडियन जो टीम है उस पर इस जो कंट्रोवर्सी है उसका कितना असर होता है, टीम कैसा परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि ये इवेंट रखकर मुंबई इंडियन ने कहीं ना कहीं उन बातों पर पर्दा रखने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पत्रकारों के तीखे सवाल जो हैं वो यहां पर पूछे गए हार्दिक पांड्या और कोच मार्क बाउचर से, और दोनों के पास कोई जवाब नहीं थे। यानी कि इससे ये बात तो साफ हो गई कि रोहित शर्मा को देखते ही हार्दिक पांड्या की फट जाती है
और जब उनका सामना होगा रोहित शर्मा से तब क्या होगा। हार्दिक पांड्या से यहां पर यह भी पूछा गया कि भाई क्या आपका जो है रोहित शर्मा से कभी जो है बातचीत हुई है या मुलाकात हुई है, तो इस पर हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया यस यस और नो नो। यानी कि ये कैसा जवाब होता है, यस भी और नो भी। यानी कि इससे साफ है कि भाई आपने रोहित शर्मा को अभी तक फेस ही नहीं किया है, यूं कहें आप फेस नहीं कर पा रहे हो। हार्दिक पांड्या जो है रोहित शर्मा से आंखें नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। जब आपने काम गलत किया हो तो कहीं ना कहीं आपकी नजरें झुक जाती हैं, आपकी नजरें नीची रह जाती हैं। और यही बात यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ भी है और इसीलिए वो यस यस नो नो कह रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो उनको रोहित शर्मा को फेस करना ही पड़ेगा और रोहित शर्मा के सामने जो है उनको आना ही पड़ेगा। तब उनके कैसे रिएक्शन होंगे ये भी वाकई में देखने वाली बात होगी। वैसे तो रोहित शर्मा पर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब हार्दिक पांड्या और कोच मार्क बाउचर ने नहीं दिया। हाँ, हार्दिक पांड्या ने इतना जरूर कहा है कि रोहित शर्मा जो है वो टीम इंडिया के कैप्टन हैं और मुंबई के भी वो कैप्टन रह चुके हैं, ट्रॉफी दिला चुके हैं कई बार, तो उन्होंने भी सब कुछ जो है रोहित शर्मा से ही सीखा है। अब उन्होंने कितना रोहित शर्मा से सीखा है ये तो सारे देख ही रहे हैं जो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया है। लेकिन हार्दिक पांड्या का कहना है कि वो अभी भी रोहित शर्मा से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जो है रोहित शर्मा ने जो अचीव किया है वैसा ही कुछ अचीव करने की वो भी कोशिश करेंगे। अब ये तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि मुंबई इंडियन कैसी परफॉर्मेंस करती है, कैसा हार्दिक पांड्या जो है अपने कैप्टनसी में क्या अचीव करते हैं, ये तो देखना ही होगा। लेकिन ये तो साफ है कि रोहित शर्मा से सवालों के जवाब पर हार्दिक बच रहे हैं या यूं कहें उनकी फट रही है। और इस पर आप लोग जो अपनी राय है वो नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। हार्दिक पांड्या के बारे में, मार्क बाउचर के बारे में जो कोच हैं, मैनेजमेंट के बारे में और कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि हम अभी भी कप्तान रोहित शर्मा को ही मानते हैं। चाहे हार्दिक पांड्या को जो है कागजों में कप्तान बना लिया गया हो, लेकिन हमारे लिए तो कप्तान रोहित शर्मा ही है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।